85 परिषद की चर्चा समाप्त हो गई है। 86वें परिषद की चर्चा हमने प्रारंभ कर दी थी, जहाँ पर भी श्री रामकृष्ण बलराम बाबू के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। श्रीमुख पर प्रसन्नता झलक रही है, भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। आज रथ की पुनर्यात्रा है, दिन बृहस्पति है, 3 जुलाई 1884, आषाढ़ की शुक्ला दशमी। श्री बलराम के यहाँ जगन्नाथ जी की सेवा होती है, एक छोटा सा रथ भी है। उन्होंने पुनर्यात्रा के उपलक्ष्य में श्री रामकृष्ण को निमंत्रण भेजा था। यहाँ छोटा रथ घर के बाहर वाले दुमंजले बरामदे में चलाया जाता है। और किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव बाद में बातें करते हैं। पहले तो वैष्णवों की और शाक्त लोगों की बातें हुई, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि कुछ सांप्रदायिक लोग केवल अपने धर्म की बातें सुनते हैं और दूसरे की बातें सुन भी नहीं सकते। यह जो सांप्रदायिकता का भाव वह नहीं रखना चाहिए। फिर विश्वम्भर की लड़की की बात हुई, जब उसने कहा था कि मैंने प्रणाम किया श्री रामकृष्ण देव के साथ, वो छोटे बच्चों के साथ बच्चे के समान हो गए, उनके पास गाने भी सुने, ये सब हमने देखा था। फिर परमहंस लोगों की ऐसी चाल चलन होती है, कैसी पागल सी अवस्था हो जाती है, इसके बारे में चर्चा हुई। श्री रामकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं, पासी भक्तगण भी बैठे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, शशधर को तुम क्या समझते हो? शशधर तर्कचूड़ामणि बड़े पंडित थे, उसके बारे में बोलते, उसके बारे में क्या सोचते? मास्टर जी बहुत अच्छा है। श्री रामकृष्ण बड़ा बुद्धिमान है ना? जी हाँ, उसमें खूब पांडित्य है। श्री रामकृष्ण कहते हैं गीता का मत है, जिसे बहुत से लोग मानते हैं उसके भीतर ईश्वर की शक्ति है, परंतु शशधर के कुछ काम बाकी हैं। सुधे पांडित्य से क्या होगा? कुछ तपस्या चाहिए, कुछ साधना चाहिए। गौरी पंडित ने साधना की थी। जब वो स्तुतियां पढ़ता था, ओम निरालंबो लंबोदर, तब अन्य पंडित केंचुए हो जाते। नारायण शास्त्री भी केवल पंडित नहीं, उसने भी साधना की है। नारायण शास्त्री 25 साल तक एक ही भाव में पढ़ा था, 7 साल तक सिर्फ न्याय पढ़ा था, फिर भी हर कहते ही भावमग्न हो जाता था। जयपुर के महाराजा ने उसे अपना सभा पंडित बनाना चाहा था, उसने वह काम मंजूर नहीं किया। दक्षिणेश्वर में प्राय आकर रहता था। वशिष्ठ आश्रम जाने की उसकी बड़ी इच्छा थी। तपस्या करने के लिए जाने की बात प्राय मुझसे कहा करता था। मैंने उसे वहां जाने के लिए मना किया। तब उसने कहा, किसी दिन दम खत्म हो जाएगा, तो साधना कब करूंगा? जब उसने हट पकड़ा, तब मैंने कह दिया, अच्छा जाओ। सुनता हूं कोई कहते हैं नारायण शास्त्री का देहांत हो गया है। तपस्या करते समय किसी भैरव ने चपत मारी थी। कोई कहते हैं वे बचे हुए हैं, अभी उनको रेल पर सवार करा के हम आ रहे हैं। केशव सेन को देखने से पहले नारायण शास्त्री से मैंने कहा, तुम एक बार जाकर उन्हें देख आओ और मुझे बताओ कि वे कैसे आदमी हैं। यह देखकर जब आया तब कहा, वह जब करके सिद्ध हो गया है। नारायण ज्योतिष जानता हूं। उसने कहा, केशव सेन भाग्य का बड़ा जबरदस्त है। मैंने उससे संस्कृत में बातचीत की थी, वह भाषा बोलता था। भाषा माने बंगला भाषा। तब मैं हृदय को साथ में लेकर बेलगर के बगीचे में केशव से मिला। उसे देखते ही मैंने कहा था, इन्हीं की पूंछ गिर गई है, ये पानी में रह सकते हैं और जमीन पर भी। श्री रामकृष्ण पूंछ गिरने की लोकोक्ति के द्वारा कह रहे हैं कि यही केशव है जो संसार में भी रहते हैं और ईश्वर में भी। यह बात हम लोग जानते हैं। जब वह चैप्टर आया था, वह प्रसंग आया था कि केशव चंद्र सेन के पास श्री रामकृष्ण गए थे। उन्होंने कहा था कि केवल इसी की पूंछ जड़ गई है, तो सभी लोग बहुत हंसे थे। पूंछ तो धरती नहीं, मनुष्य की थोड़ी पूंछ होती है। पूंछ तो जानवर की होती है, बंदर की होती है, कुत्ते की होती है। बोले इसकी पूंछ जड़ गई है। वो समझ नहीं पाए। श्री रामकृष्ण देव वह संकेत की भाषा में बोल रहे हैं। उसने कहा कि उन श्री रामकृष्ण बाद में समझाया, मेंढक की जब पूंछ जड़ जाती है तब वो जल में भी रह सकता है
और जमीन पर भी रह सकता है। उसी प्रकार से केशव चंद्र सेन की पूछ जड़ गई, इसका मतलब अब वो ज्ञान उसको प्राप्त हो गया है, वह संसार में भी रह सकता है और संसार के बाहर भी रह सकता है। मेरी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण समाज को केशव ने काली मंदिर भेजा। उनमें प्रसन्न भी था। बात यह थी कि वे रात दिन मुझे देखेंगे और केशव के पास खबर भेजते रहेंगे। सीआईडी डिपार्टमेंट सीआईडी लगा दिया केशव चंद्र सेन ने। श्री रामकृष्ण का सब देखेंगे, दिनचर्या देखेंगे। श्री केशव चंद्र सेन उस समय के जमाने के केशव चंद्र सेन माने बहुत बड़े, वो तो पूरे देश में बहुत बड़े जाने थे। ऐसा कहा जाए रानी विक्टोरिया उनके लेक्चर सुनने आती थी। तो ये केशव चंद्र सेन, इन्होंने 2-3 ब्रह्म समाजी को लगा दिया, 3 ब्राह्मण समाजी को लगा दिया, काली मंदिर भेज दिया। उनमें प्रसन्न भी था। बात यह थी कि वे रात दिन मुझे देखेंगे और केशव के पास खबर भेजते रहेंगे। मेरे घर में रात को वो लोग सोए, बस दयामय करते थे और मुझसे कहते थे तुम केशव बाबू की पैरवी करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। समझा रहे हैं रामकृष्ण देव कि तुम पैरवी करो, माने उनके तलवे चाटो, बटरिंग करो, मक्खन लगाओ। श्री केशव चंद्र सेन के पास तुम उनके फॉलो, कहने का मतलब उनके फॉलोअर हो जाओ। केशव चंद्र सेन को तुम उनके शिष्य बन जाओ, ये बोल रहे हैं श्री रामकृष्ण को। अवतार वरिष्ठ रामकृष्ण को वो आते हैं अवतार ऐसा छद्मवेश लेकर के। लोग समझते हैं साधारण ब्राह्मण है, अनपढ़ ब्राह्मण माँ काली की पूजा करता है। इससे अच्छा होगा तो केशव चंद्र का यदि शिष्य बन जाए तो थोड़ा सा उसको प्रसिद्धि भी मिलेगी। 5 रुपए के पगार के बदले 1 आध रुपये ज्यादा भी बढ़ सकता है उनका सैलरी। यह इनकी सोच। तुम केशव बाबू की पैरवी करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैंने कहा मैं साकार जो मानता हूं, वही हमने कहा था सुबह गीता के लेक्चर में भी हमने यही कहा कि साकार निराकार का बड़ा झगड़ा उस समय चलता है कि जो पढ़े लिखे होंगे वो साकार में नहीं मानेंगे, मॉडर्न जो लोग यूथ रहेंगे वो साकार में नहीं मानेंगे, मूर्ति पूजा में नहीं मानेंगे। वो तो जंगली लोगों की पूजा है, जंगली लोगों का धर्म है कि पत्थर को पूजना। ये ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति के द्वारा अच्छी तरह समझा दिया था कि तुम लोगों का जो पतन हुआ है, इतने हजारों वर्षों के गुलाम रहे, उसका एकमात्र कारण तुम्हारा धर्म है। तुम्हारा धर्म इतना गिरा हुआ है, इतना धर्म तुम्हारा खराब है, उसके कारण तुम्हारा पतन हुआ है। तुम्हारे धर्म में केवल पत्थर की पूजा तुम लोग करते हो, इसका परिणाम देखो। हम लोग पत्थर की पूजा नहीं करते तो हमारा धर्म कितना महान है, जिस धर्म की महानता के कारण आज हम सारी पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। इस प्रकार से ये उनको समझाया जाता है। तो इसलिए साकार और निराकार का बड़ा झगड़ा। और जो लोग यंग बंगाल माने बंगाल के जो नवयुवक, उस समय कलकत्ता भारत का कैपिटल था, भारत की राजधानी दिल्ली नहीं थी, कलकत्ता। और दिल्ली जो कलकत्ता राजधानी होगा बस वही अंतिम, वही सर। और उसमें ये युवक लोग जो थे कलकत्ता में रहने वाले, नरेंद्रनाथ दत्त आदि, ये सब ब्राह्मण समाज के मेंबर बन गए थे। ब्राह्मण समाज का मेंबर बनना एक प्रेस्टीज था, जैसे अभी रोटरी क्लब और लायंस क्लब के मेंबर बनते हैं प्रेस्टीज रखने के लिए कि हम भी लायंस के मेंबर, हम भी रोटरी के मेंबर। उस समय ब्राह्मण समाज का मेंबर हो, ब्राह्मण समाज के मेंबर हो। और यदि कोई युवक यदि ब्राह्मण समाज के मेंबर नहीं है, उसको अछूत मानते थे। और यदि देख लिया गलती से कि वो मंदिर में जाके पूजा करता है, माथा टेकाता है पत्थर की तरह, तब वो उसको अपने आप वो आउटकास्ट हो जाता है वो युवक। इतना भयंकर प्रभाव था वो ब्रिटिश ये ईसाई लोगों का। तो इसलिए उन्होंने ये मन में ठसा दिया था पढ़े लिखे लोगों को, तुम्हारा पतन हुआ है तुम्हारे धर्म के कारण, इसलिए ये पत्थर वगैरह पूजा वगैरह सब अंधविश्वास तुम्हारा छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ तक कि राजा राम मोहन रॉय
उन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। उसमें नियम बनाया गया कि जो भी ब्राह्मण समाज का मेंबर बनेगा वो कभी भी किसी पत्थर की मूर्ति या सामान से नहीं झुकाएगा। यदि झुकाएगा तब मेंबरशिप उसी समय कैसे हो जाएगा। उसके बाद में आदि ब्रह्म समाज हुआ, उसके बाद में साधारण ब्रह्म समाज, उसी में से ब्रांच निकली। तो केशव चंद्र सेन उसने भी अपने जो साधारण ब्रह्म समाज में भी यही नियम बनाया। डिक्लेरेशन देना पड़ता था, फॉर्म लिख करके रिटर्न, कि मैं किसी पत्थर की मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। तब अब यहाँ श्री रामकृष्ण देव तो माँ काली की मूर्ति की न केवल पूजा करते हैं, उसके साथ बात करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उनके साथ गाना करते हैं, नाचते हैं, सारा दिन वो मूर्ति के साथ ही है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं तुम बोल रहे हो मैं केशव चंद्र सेन का चेला बन जाऊं, पर मैं तो जो साकार में मानता हूं और तुम्हारे गुरु तो निराकार में मानते हैं, तो बनेगा कैसे। उन्होंने दया में कहना न छोड़ा। तब मेरी एक दूसरी अवस्था हो गई। उस अवस्था मैंने कहा हटो यहाँ से। घर के भीतर मैंने उन्हें किसी से न रहने दिया, ये सब बरामदे में पड़े रहे। गेट आउट। कप्तान ने भी जिस दिन मुझे पहल देखा उस दिन रात को यहीं रुक गया। नारायण जब था तब एक दिन माइकल आया था। नथुर बाबू का बड़ा लड़का वो द्वारका बाबू उससे अपने साथ ले आया था। मैगजीन के साहबों के साथ मुकदमा होने वाला था। इस पर सलाह लेने के लिए बाबुओं ने माइकल को बुलाया। माइकल मधुसूदन नाम, उस समय बंगाल का बड़ा प्रख्यात नाम माइकल मधुसूदन, उसकी बात चल रही। दफ्तर के साथ ही बड़ा कमरा है, वहीं माइकल से मुलाकात हुई थी। मैंने नारायण शास्त्री को बातचीत करने के लिए कहा। संस्कृत में माइकल अच्छी तरह बातचीत न कर सका, तब भाषा में बातचीत हुई, अर्थात बंगला भाषा में बातचीत हुई। नारायण शास्त्री ने पूछा तुमने अपना धर्म क्यों छोड़ा। ये माइकल जो थे, माइकल मधुसूदन, इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और क्रिश्चियन बन गए। बहुत विद्वान थे, बहुत फेमस उस समय के जाने माने लोग। तो नारायण शास्त्री ने पूछा तुमने अपना धर्म क्यों छोड़ा। माइकल ने पेट दिखाकर कहा पेट के लिए छोड़ना पड़ा। नारायण शास्त्री ने कहा जो पेट के लिए धर्म छोड़ता है उससे क्या बातचीत करूं। तो माइकल ने मुझसे कहा आप कुछ कहिए। मैंने कहा न जाने क्यों मेरी कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती, किसी ने मेरा मुंह जैसे दबा रखा हो। कौन बात करे ऐसा कन्वर्टेड क्रिश्चियन। श्री रामकृष्ण के दर्शनों के चौधरी बाबू के आने की बात थी। मनमोहन चौधरी नहीं आएंगे, उन्होंने कहा है फरीदपुर का वो शस्त्र आएगा, अतः मैं नहीं जाऊंगा। ये सब देखिए कितने सेंसिटिव होते हैं। चौधरी की आने की बात थी, चौधरी बाबू के, पर जब उन्होंने सुना कि शशधर चूड़ामणि पंडित वो भी आने वाले हैं, बोले नहीं तब मैं नहीं आऊंगा। शशधर चूड़ामणि मुलाकात हो जाए तो मुश्किल है। फरीदपुर का वह शशधर आएगा, अतः मैं नहीं जाऊंगा। श्री राम ऐसा नीच प्रकृति है, विद्या का अहंकार दिखलाता है, उधर दूसरा विवाह किया है, संसार को तीन के बराबर समझने लगा है। चौधरी ने एमए पास किया है। पहली स्त्री की मृत्यु होने पर बड़ा वैराग्य था। श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर पाया जाता था, उसने दूसरा विवाह किया है। 300-400 रुपया महीना पाता है। उस समय के 300-400 रुपया महीने आप सोच लीजिए 300-400 मैंने, ये 1884 की बात चल रही है। श्री रामकृष्ण देव का महीने का पगार था 5 रुपया। इतने बड़े माँ काली मंदिर के चीफ पुजारी थे, मुख्य पुजारी, उसकी सैलरी थी 5 रुपया और फिर साल में 2 धोती भी मिलती थी उनको एक्स्ट्रा। ये श्री रामकृष्ण की सैलरी उस समय 5 रुपया और इनकी सैलरी प्राय 300-400 रुपया। श्री रामकृष्ण भक्तों से इस कामिनी कांचन की आसक्ति ने ही आदमी को नीच बना डाला। हरमोहन जब पहले आया था तो उसके लक्षण बड़े थे, बड़े अच्छे थे। उसे देखने के लिए मेरा जी व्याकुल हो जाता था। तब उसकी उम्र 17-18 की रही होगी। मैं अक्सर उसे बुला भेजता था पर वह न आता था। अब बीबी को लेकर अलग मकान में रहता है। जब अपने मामा के रहता था तब बड़ा अच्छा था, संसार की कोई झंझट न थी।
अब अलग मकान लेकर रोज बीवी के लिए बाजार करता है, सब हंसते हैं। उस रोज वहां गया था, मैंने कहा जा यहां से चला जा, तुझे छूते मेरी देह किस तरह की हो जाती है। कर्ता भजा चंद्र चटर्जी आए हैं, उम्र 60-65 की होगी, मुख पर कर्ता भजा वालों के श्लोक रहते हैं। श्री रामकृष्ण के पैर दबाने के लिए जा रहे थे, उन्होंने पैर छूने ही नहीं दिए। हंसकर कहा इस समय तो खूब हिसाबी बातें कर रहा है। भक्तगण हंसने लगे। यह आप जानते होंगे, इसके पहले एक बार बात हुई थी, कर्ता भजा संप्रदाय। ये लोग का अलग प्रकार का संप्रदाय रहता है। जैसे श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि ईश्वर को पाने के अनेक मार्ग होते हैं, घर में घुसने के लिए अनेक मार्ग होते हैं। तो एक मार्ग ऐसा होता था पिछले जमाने में, उस समय यह जो लेट्रिन रहता था उसको अलग रखते थे और उसके वहां जाने का दरवाजा भी अलग रहता था, पीछे से अलग से रहता था। तो ये पीछे का दरवाजा, एक दरवाजा से लोग नहीं जाते थे, उसी काम के लिए केवल जाते। तो इसीलिए श्री रामचंद्र ने कहा बाकी सब दरवाजे हैं, ये सामने के दरवाजे हैं। ये जो वामाचार है या तंत्रिक जो साधना है, ये कर्ता भजा संप्रदाय की साधना है, गंदी साधना है। और श्री रामकृष्ण कहते थे उस साधना में नहीं जाना चाहिए। ये चंद्र चटर्जी कर्ता भजा वाले थे, उम्र 60-65 की होगी, मुख पर कर्ता भजा वालों के श्लोक रहते हैं। तो कहने का मतलब ये लोग तो सभी प्रकार के वो साधना बहुत गंदी साधना रहती है, इसलिए। और श्री रामकृष्ण देव तो अत्यंत पवित्र पुरुष, इस प्रकार के ये अपवित्र लोग, उनको छूने से उनको बहुत पीड़ा होती थी, बहुत पीड़ा होती। इसलिए श्री रामकृष्ण के पैर दबाने में जब भी गए, उन्होंने पैर छूने ही नहीं दिए। हंसकर कहा इस समय तो खूब हिसाबी बातें कर रहा है। भक्तगण हंसने लगे। अब श्री रामकृष्ण बलराम के अंतपुर में श्री जगन्नाथ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वहां की स्त्रियां उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही है। श्री रामकृष्ण फिर बैठक खाने में आए, हंस रहे हैं। कहा मैं शौच को गया था, कपड़े बदलकर श्री जगन्नाथ के दर्शन किए और कुछ फूल दल चढ़ाए। विशेष लोगों की पूजा जब तब सब सामूहिक है। जो लोग ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं जानते, वे सांस के साथ साथ उनका नाम लेते हैं। कोई मन ही मन सदा राम ओम राम जपता रहता है। ज्ञान मार्गी सोहम सोहम जपते हैं। किसी किसी की जीभ सदा हिलती रहती है। सदा ही स्मरण मनन रहना चाहिए। ये मानो सबसे बड़ा उपदेश आज श्री रामकृष्ण देव ने दिया, जिसको हम याद करें, याद रखें तो हमारा कल्याण होगा। बारंबार ये श्री रामकृष्ण के इस उपदेश को याद रखें, सदैव स्मरण मनन होना चाहिए। ये है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। ये सारे हमारे काम तो करना ही पड़ेगा। तो काम पूजा में कैसे परिवर्तित होगा? सुबह शाम केवल 1 घंटा हम भगवान का नाम लेंगे, जब ध्यान करेंगे, और बाकी समय हम संसार का काम करेंगे, तो उससे हमको साधना का फल ठीक ठीक नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए? जो भगवद गीता में कहा है, मां अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करो और मेरा स्मरण करते करो। ईश्वर सब संसार का सब काम करो और स्मरण करते करते करो। तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण ने एक बहुत अच्छा मंत्र हमको दे दिया, किस प्रकार से संसार में रहते रहते भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। सदा स्मरण मनन रखना चाहिए। तो जैसे किसी की मंत्र दीक्षा मान लो हो गई, तो सुबह शाम मंत्र जप किया, और बाकी समय में मन में मंत्र जाप लोग कर सकते हैं। मन में ही मन में ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का चित्र, इष्ट देवता का चित्र रखना चाहिए पास में, उससे याद आती रहती है। उसी प्रकार से इष्ट देव के नाम का स्मरण करना चाहिए। इष्ट देव के जो श्लोक है उसको सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए। कहने का मतलब जब हमारा मन उस प्रकार से ईश्वर के नाम में, ईश्वर के गुणगान में, ईश्वर के चिंतन में रहेगा, तो संसार का काम करने के बावजूद भी संसार का वह जो मैला है, संसार की जो अशुद्धि है, वो हमारे मन को नहीं व्यापेगी। मन हमारा शुद्ध रहेगा और उस शुद्ध मन के द्वारा ही शुद्ध आत्मा तक हम पहुंच पाएंगे।
या उस ईश्वर का हम लोग साक्षात्कार कर पाएंगे। तो यह श्री रामकृष्ण देव का बहुत बड़ा मंत्र आज हमको मिला, सदा ईश्वर का स्मरण मनन करना चाहिए। और उसका उपाय भी उन्होंने बताया, मन में जाप करो, भगवान का नाम लो, भगवान के नाम का गुणगान करो, भगवान का भजन करो, जो कुछ भी अच्छा लगता है, जिसको जो अच्छा लगे, पर हमेशा हमारा मन काम भी करें, एक हाथ से काम करें और साथ साथ में मन में हमारे भीतर में ईश्वर का स्मरण रहे, ईश्वर का नाम का स्मरण रहे, ईश्वर का नाम करते रहें, मंत्र जाप करते रहें। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का बहुत सुंदर बात है, इटर्नल कंपेनियन, बहुत सुंदर उनकी किताब है, द टीचिंग्स ऑफ स्वामी ब्रह्मानंद, द इटर्नल कंपेनियन, अंग्रेजी में उसका, और सचमुच में वो इटर्नल कंपेनियन हमेशा हमारा साथ दे सकते, ऐसी वो किताब। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जो रामकृष्ण मठ मिशन के प्रथम अध्यक्ष, श्री रामकृष्ण के आंतरिक पार्षद, उनके उपदेश उसमें, हिंदी में उस पुस्तक का नाम है ध्यान, धर्म और साधना। गुजराती में उस पुस्तक का नाम है ध्यान, धर्म और साधना। उसमें एक जगह पर स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, Let the wheel of the name of God go round and round amidst all the activities of life. आप जब भी जो भी एक्टिविटी करते हैं, जितने भी काम करते हैं, उसमें भगवान के नाम का चक्कर चलाते रहना चाहिए। Let the wheel of the name of God go round and round. ये मन का चक्कर, मन में भगवान के नाम का चक्कर चलते रहना चाहिए। भले बाहर से काम करो, परंतु मन में भगवान के नाम का जप चलता रहे। तो कोई कोई अजब अजब भी करते हैं, प्रत्येक सांस के साथ ईश्वर का नाम लेते हैं। उसके लिए हम लोगों ने उदाहरण बताया था, द वे ऑफ ए पिलग्रिम, क्रिश्चियन साधु भी किस प्रकार से हमेशा भगवान का नाम लेता है, ओ लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, ये सब बातें हम लोगों ने कही थी। ब्रदर लॉरेंस की बात हमने कही थी, प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यही बात हमारे श्री रामकृष्ण देव ने आज हमको बताया, किस प्रकार से हमारे मन को हम ईश्वरोन्मुखी रह सकते हैं, संसार की कलिमा से अपने आप को बचा सकते हैं। संसार के काम तो करने ही पड़ेंगे, जब संसार में है तो संसार के कार्य में हमारा अधिकांश जाएगा। और ये सब कार्य, ये सब जो समय है जो संसार के कार्य में जाता है, अभी हम समझते हैं वो वेस्ट जाता है, वो व्यर्थ जाता है। हमने सोचा कि सुबह शाम जो हमने मंत्र जप किया, ध्यान किया, उपासना की, वो तो हमारी उपासना है, और बाकी सब समय हमारा वेस्ट चला गया, वो सब संसारिक कार्य में चला गया, वो नहीं होने देना चाहिए। तो उस कार्य को, संसार के कार्य को भी हम पूजा में परिणत कर सकते हैं। उस पूजा में परिणत करने के कई उपाय हैं, इनकी बात हमें कही थी। उसमें का एक बहुत सुंदर उपाय श्री रामकृष्ण आज हमको बता रहे हैं, सदैव ईश्वर के मन का जप करने का, ईश्वर के स्मरण मनन करने का हमें, उसकी आदत हमें बनाने का प्रयत्न करना है, और उससे बहुत फायदा होता है। उससे हमारा सब कार्य पूजा में परिणत हो जाता है, और हमारे मन में वो जो संसार की कालिमा वो नहीं घुस पाती है, मन शुद्ध रहता है। ये सब बातें हम लोगों ने बातें बताई। श्री रामकृष्ण ने अद्भुत सुनहरा मंत्र हमको दे दिया, सदा ईश्वर, सदा ही स्मरण मनन रहना चाहिए। इसको हम याद करें। अब बाकी की चर्चा इसके बाद शशधर पंडित के साथ जो बात होगी, ये सब बातें बहुत अच्छी बातें होगी, विज्ञानी का कैसा स्वभाव, ये सब बातें होगी, ये हम लोग अगले रविवार को चर्चा करें।